प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सब परिवारों का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए। शारीरिक और आत्मिक चंगियाई को कैसे लें। जो लोग अपने जीवन में शारीरिक चंगियाई को देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और मैं आपको सच कहती हूँ, गारंटी देती हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया आप अपनी शारीरिक चंगियाई के बिल्कुल नज़दीक हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि इंसान अपने शारीरिक चंगियाई लेने के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहा है। ले हैंड करवाते हैं, हालेलुया, हर तरह का जतन करता है, चंगियाई हो भी जाती है, लेकिन वह चंगियाई सदा बनी रहे इसके लिए हमें क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमने उधार कुछ लिया है, खुद से मेहनत तो की नहीं, ले हैंड करवाया और खुदा ने अपने दास के हाथ रखने से वो चंगा तो आपको कर दिया, लेकिन उस चंगियाई को परमानेंट कैसे अपने जीवन में बनाकर रखना है आज हम ये सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि चंगियाई जो हमने उधार ली है, दास के द्वारा हमें मिली है, उसके लिए हमने कोई आगे कर्म तो किया ही नहीं, तो वो बनी नहीं रही। शैतान आया, फिर से अटैक किया और फिर क्या, हम फिर से शरीर में दुर्बल हो गए। अब हम जानेंगे जो लोग अपने शारीरिक चंगियाई को परमानेंट अपने जीवन में देखना चाहते हैं उनके जीवन में सबसे अधिक आत्मिक चंगियाई होना ज़रूरी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, क्या कभी ऐसा हुआ है जड़ सूखी हो और पत्ते हरे हों? हालेलुया। नहीं, अगर जड़ सूखी है तो पत्ते भी सूख जाएंगे। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में हमारा आत्मिक जीवन सूखा हुआ है तो शारीरिक तो दुर्बलता आनी ही आनी है। हालेलुया। जब हमारा आत्मिक जीवन जो है दृढ़ हो जाएगा, जब हमारा आत्मिक जीवन प्रबल हो जाएगा तो हम अपने शरीर की चंगियाई को तुरंत ले सकते हैं, वह संदेह परमानेंट बनी रहेगी। अब आत्मिक चंगियाई कैसे लेनी है? खुद से कर्म करके। हालेलुया। आत्मिक चंगियाई हम उधार नहीं ले सकते कि हमारे ऊपर ले हैंड कर दो और हम इसी वक्त सब चीज़ों से भर जाए। नहीं, उसके लिए आत्मिक चंगियाई लेने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों हमें कर्म करना है। जब हमारे जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार आत्मिक चंगियाई शुरू हो गई, हम आत्मा में बलवान होना शुरू हो गए, ताकतवर होना शुरू हो गए, तो शरीर की दुर्बलताएं जाती रहेंगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक चंगियाई अब हम लेनी कैसे है ये सीखना है। हालेलुया। कर्म करना है। कौन सा? रोज प्रार्थना करो। मैं नहीं कहती 2 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन रूटीन बनाओ। नहीं दिल कर रहा प्रार्थना करने का, जब नहीं कर रहा दिल तब बैठो। हालेलुया। अपने जीवन में एक हैबिट बना लो प्रार्थना की। डेली बिना नागा डाले परमेश्वर की हजूरी में जाना शुरू करो। हालेलुया। बाइबल को इतना पढ़ो कि अपने अंदर खा लो उसको। वचन आपके हृदय पे लिखे होने चाहिए। जब आप बाइबल, प्रार्थना, फास्टिंग को इक्वल लेकर चलेंगे, आपकी आत्मिक चंगियाई जब होनी शुरू हो जाएगी, अगर आपके शरीर में कोई दुर्बलता आएगी भी तो आप वचन के बीच में से अंगीकार करोगे और वह वचन आपकी बॉडी में उसी वक्त काम करेगा। हालेलुया। क्या आप जानते हो शारीरिक चंगियाई लेना हमारे खुद के हाथ में है। जो लोग कर्म नहीं करना चाहते आत्मिक चंगियाई के लिए, वही लोग अपने जीवन में संघर्ष देख रहे हैं बीमारियों को लेकर, कि कोई आए और हमें चंगा कर दे। हालेलुया। लेकिन हमें कर्म करना है।
प्रार्थना का, फास्टिंग का, हालेलुया, वचन को अधिक से अधिक पढ़ने का, शुभ समाचार देने का। मैं प्रिय भाई बहनों जी अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, जो खुद मैंने अपने जीवन में देखा है, जब जब आत्मिक चंगाई हुई, जब जब आत्मा में ग्रो हुई, जब जब आत्मिक लेवल को उठाया, तब तब एक बड़े मिरेकल को देखा अपने जीवन में। हालेलुया। ये हो ही नहीं सकता कि आप आत्मिक चंगाई में चल रहे हो और आपके जीवन में फिर भी दुर्बलता आपके शरीर में, हो ही नहीं सकता। आपको पता है, जब हम आत्मिक चंगाई में चलना शुरू कर देते हैं, आत्मा को अपने जीवन में खुराक देना शुरू कर देते हो, जब आप यहोवा की आत्मा को अपने जीवन में खुराक देना, प्रार्थना की, वचन की, रोजे की देना शुरू करोगे, तो आपके जीवन से दुर्बलताएं जाती जाती खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आत्मा प्रबल हो जाएगी, सामर्थ आपको घेर लेगी, खुदा का अभिषेक आपको हर रोज घेर लेगा, और जहां अभिषेक है वहां बंधन टूटेंगे ही टूटेंगे। आत्मिक चंगाई सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे जीवन में आत्मिक चंगाई हो गई है, क्योंकि हम पर अब अभिषेक आ गया, अभिषेक भी ऐसे ही आता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना, बाइबल और रोजे को कंटिन्यू लेकर चलते हैं, हम खुदावंद के अनुग्रह में तो जाते ही हैं, उसके अभिषेक के नीचे जाना शुरू कर देते हैं। और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप डेली खुदावंद के अभिषेक के नीचे रहो और आपके जीवन में कोई दुर्बलताएं बनी रहे? नहीं। हालेलुया। मैं उन दुर्बलताइयों की बात करती हूँ जो शैतान की ओर से शरीर में बनी हुई है। कभी सर को पकड़ लिया, कभी आर्म्स को पकड़ लिया, कभी लात को पकड़ लिया डेविल ने, कभी पेट को पकड़ लिया। मैं इन दुर्बलताइयों की बात करती हूँ, या फिर लंबे समय से बीमारियां चल रही हैं, जा नहीं रही। मैं इन दुर्बलताइयों की बात करती हूँ। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के नीचे हैं, आपने आत्मिक चंगाई ले ली है, तो श्योर है कि आपकी शरीरक जो चंगाई है होनी ही होनी है, परमानेंट होनी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से कहना चाहती हूँ, जो लोग अपने शरीरक चंगाई के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, उधार की चंगाई मत लो। आप अगर परमानेंट अपने शरीर में चंगाई देखना चाहते हो, जो 20 साल से आपको दुखों ने पकड़ा है, 30 साल से, 10 साल से, जो लॉन्ग टाइम से, आप खुद कर्म करो, खुदा से बल मांगो, ताकत मांगो, क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो बलहीन है वो कहे मैं बलवान हूं। खुदा से हिम्मत मांगो, कर्म करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको भूख लगी है, हालेलुया, आप बोली जो भूख लगी या भूख लगी है, क्या आप अपना पेट भर सकते हो? नहीं। कर्म क्या करना उसके लिए? खाना बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, फिर आपकी भूख जो है मिट जाएगी। अगर आप बोल रहे हो मुझे चंगा होना है, मुझे चंगाई लेनी है, उसके लिए ना तो विश्वास का कर्म है आपके जीवन में, ना ही वो कर्म जो खुदावंद कहते हैं करने को। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुछ जातियां, इन दुर्बलताओं की, बीमारियों की कुछ जातियां प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिना उपवास, बिना प्रार्थना के नहीं जाती। तो अब इसके लिए हमें कर्म करना है। कर्म क्या? उपवास में जाना है और प्रार्थना में जाना है और वचन को अधिक से अधिक पढ़ना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो मेरा टॉपिक है, विषय है आत्मिक और शरीरक चंगाई का, तो ये मैं बताना चाहती हूँ, अगर हमारे जीवन में आत्मिक चंगाई नहीं है तो शरीरक चंगाई भी हमारे जीवन में कभी परमानेंट बनी नहीं रहेगी। शैतान एक को छोड़ेगा, अंग को दूसरे को पकड़ लेगा।
अगर हमारे जीवन में आत्मिक चंगियाई हो गई है, हम खुदा के अभिषेक के नीचे एवरी डे चल रहे हैं, तो दुर्बलताएं जो शरीर में डेविल लेकर आता है वो कभी ना ला सकेगा, क्योंकि आप एक बाड़े में आ जाओगे फिर। हालेलुया। जब बाड़ा टूटता है तभी सांप डसता है। हालेलुया। जब हम उस बाड़े को बरकरार रखेंगे, कंटिन्यू परमेश्वर के आगे उसकी प्रेजेंस में जाएंगे, उसकी प्रेजेंस में जाने का मतलब ही अभिषेक को लेना है। उसकी प्रेजेंस में जाने का मतलब ही आत्मिक चंगियाई को लेना है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी राजा के महल में जाओ, हालेलुया, और वहां से आपको सौगात ना मिले? हालेलुया। मिलती है। अगर आप रोज अपने परमेश्वर सेना के यहोवा के राज्य में उसके सिंहासन के पास दीन और नम्र होकर जाओगे, क्या कभी हो सकता है कि उसकी सामर्थ आपको घेरे ना? क्योंकि उसके मुख से जो सामर्थ निकलती है उसके सामने हम ठहर ही नहीं सकते, वो हमें घेरती है सामर्थ फिर। हालेलुया। एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हमारी संगति यहोवा पिता के साथ है तो हम वैसे ही रंग में रंग जाएंगे। हालेलुया। हमारी आत्मिक चंगियाई होनी शुरू हो जाएगी। जब आत्मिक चंगियाई हो गई, आपको पता भी ना चलेगा शरीर का दुख कब निकल गया। ये भी सच्ची बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि पता भी ना चलेगा कि शरीर में दुख था वो कब ठीक हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के आगे सदा दीन रहो। अपने जीवन में आत्मिक चंगियाई को ले लो। आत्मिक चंगियाई में बने रहो, स्थिर रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। ये नहीं कि आज प्रार्थना कर ली, कल भूल गए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे नहीं। एक बात और, अगर आप आत्मिक चंगियाई लेना चाहते हो तो आत्मिक बातें करनी पड़ेगी, आत्मा में चलना पड़ेगा, आत्मा के फलों को अपने अंदर लेना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप आत्मिक चंगियाई लेने के लिए जा रहे हो, जतन कर रहे हो और आपके फल शरीर के ही हों, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर आपने आत्मिक चंगियाई लेनी है तो आत्मा के फलों को अपने जीवन में धारण करना होगा। इट मीन्स आपका बिहेवियर, आपका नेचर वैसा होना चाहिए जैसा वचन चाहता है। नम्र और दीन बनो। हालेलुया। गाली गलौज करने वाले नहीं। जब आप आत्मिक चंगियाई में परमेश्वर के आगे स्थिर हो गए, उसने देख लिया, मैं पिता परमेश्वर के नाम से कहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, उस यहोवा के सत्य नाम से कहती हूँ, कोई दुर्बलता या आपके जीवन भर हिस्सा ना रहेगी। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद जीवित खुदा है, जिंदा खुदा है। उसने हमारी दुर्बलताइयों को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। कर्म करो, आत्मिक और शारीरिक दोनों कर्म करके यहोवा को दिखाओ। उसके वचन के अनुसार अपनी चाल को चलो, ताकि यहोवा प्रसन्न होकर हमारे जीवन में आत्मिक और शारीरिक चंगियाई को परमानेंट दे दे। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग आलसी हैं, हमें पता है। बहुत लोग आलसी, ऐसे आलसी हैं वचन भी सुनना नहीं चाहते। वचन अगर सामने आ गया वो स्किप कर देंगे, और सामने कोई ऐसी वीडियो आ गई उसको ऑन करके देखने लग जाएंगे। ऐसे आत्मिक अंधे भी हम बने हुए हैं। अगर आत्मिक ही अंधे हैं तो कैसे शरीर की चंगियाई हो सकती है? क्योंकि आत्मा में अलर्ट इंसान ही अपने जीवन में हर आशीष, हर ब्लेसिंग को ले सकता है, चाहे वो कोई भी हो। हालेलुया। अगर हम आलसी हैं, वचन उठाना ही नहीं, प्रार्थना करनी नहीं, प्रार्थना के समय नींद आ गई तो नींद आ गई। अगर हम ऐसे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आलस में फंसे हैं, तो इस आलस से बाहर निकलो। क्योंकि यहोवा का वचन नीति वचन में कहता है, सुलेमान ने कहा कि जो नींद से प्रीत रखता है
उसके घर से गरीबी कभी नहीं जाती, वो दरिद्र में पड़ा रहता है। हालेलुया। अगर आपने आलसपुना छोड़कर आत्मिक जंग में लड़ना शुरू कर दिया तो शारीरिक जंग आप जीत जाओगे। आलस को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन को जीना पड़ेगा। आत्मिक जीवन जीना घाटे का नहीं बल्कि बहुत बहुत फायदे का सौदा है। क्या आप ये सौदा करना चाहते हो जो आत्मिक है? क्या आप इस लाइन में चलकर अपने जीवन से हर रुकावट जो बाप दादाओं के समय से बनी हुई है उसे निकालना चाहते हो? तो मेरे साथ एग्री हो जाओ, क्योंकि यहोवा यही चाहता है कि मेरा जन आत्मा में बलवान हो, आत्मा में ग्रो करे। बच्चे ही ना बने रहो दूध पीते, फल खाने वाले, खुराक खाने वाले बन जाओ। अगर आप खुराक खाने वाले बनोगे तो ही किसी को खुराक दे सकते हो। अगर आप ही अभी तक दूध पी रहे हो, आप बुरे, हमें पता ही नहीं कैसे चंगा होना, कुछ पता ही नहीं, प्रार्थना का पता नहीं, तो दूसरों के लिए क्या बरकत का कारण बनोगे फिर? हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक और शारीरिक चंगियाई लेने के लिए हमें कर्म करना है। जो मैंने बताया है उसको करो। मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके जीवन में कोई दुर्बलता नहीं रहेगी, कोई निराशा नहीं रहेगी। इट मीन्स आप सदैव चंगे रहोगे। हालेलुया। इस वचन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। खुदावंद के अनुग्रह में आपको छोड़ती हूँ। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि आप अपना आलस छोड़कर अपनी आत्मिक और शारीरिक चंगियाई को यहोवा पिता से ले लो और यहोवा आप पर सदैव दया बनाकर रखे। ये मेरी दुआ है। सब ईमान से मेरे साथ एक मन होकर बोले आमीन, आमीन और आमीन।